कहते हैं मालूम है, जो सुंदर स्त्री हो उसको कहते भामिनी। अब शबरी माता तो इतनी बूढ़ी है, बताइए, हाथ में लाठी है, चेहरे पे झुर्रियां हैं, कमर झुकी हुई है, और भगवान कहते हैं सुंदरी। इससे समझ में आता है बात, भगवान बाहर का सौंदर्य नहीं देखते हैं, बोले तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं भामिनी। भामिनी का अर्थ, भा का अर्थ प्रकाश, तेज, उसके शब्द बनते हैं प्रभा, आभा, भास्कर, सूर्य का नाम है भास्कर। तो जो तेजस्वी शबरी माता की देखिए कितनी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। भगवान उसकी जाति नहीं देखते, अरे ये तो भिल्ल है, आदिवासी है, मानव एक भगति कर जाता। और कल हमने देखा कि बिना भक्ति के जीवन नीरस है, फीका है, उसमें कोई मजा ही नहीं। नीरस मतलब क्या होता है, जिसमें कोई मजा नहीं। लोग कहते हैं आज का प्रवचन बहुत नीरस, मतलब क्या कुछ मजा आई नहीं, आज का बड़ा रसपूर्ण। रस का अर्थ होता है मजा, आनंद, खुशी। जो जो भी भक्त हुए हैं उनके जीवन में देखिए खुशी बहुत है, आनंद खूब है। जेब में पैसा भले नहीं है, लेकिन अंतःकरण में आनंद खूब है। हम लोगों के जेब में पैसा है लेकिन मन में आनंद नहीं। हम लोग आनंद के भिखारी, थोड़ा आनंद दे दो, आनंद दे दो। टीवी के पास जाकर थोड़ा आनंद दो, आइसक्रीम के पास जाकर थोड़ा आनंद दो, मिठाई के पास जाके थोड़ा आनंद दो। तो आनंद के लिए मारे मारे फिरते रहते, घूमते, यहाँ जाके आनंद मिलेगा, वहां। लेकिन जो भगत है, उसके अंतःकरण में इतना भक्ति है, आनंद है। वस्तु कुछ नहीं है लेकिन आनंद कुछ। आज के जीवन में क्या हो गया है, बाहर के समाज में बिल्डिंग ऊंची ऊंची जा रही है लेकिन मन नीचे नीचे जा रहा है। घर तो बड़े बड़े बन रहे हैं और मन छोटे छोटे हो रहे हैं, संकुचित। राइट, बड़े बड़े लाइट लगाए हुए बाहर, लेकिन अंतःकरण में अंधेरा है, अत्यास है। एक व्यक्ति ने कहा मेरे घर में सब है, सब कुछ, सोफा सेट है, टीवी सेट है, टी सेट है, चाय के सोफा सेट भी है, टीवी सेट भी है, लेकिन घर के सब लोग हमेशा अपसेट जाते, दुखी है, परेशान है, ऐसी स्थिति हो रही है। पैसा तो खूब है लेकिन आनंद की बहुत कमी है। तो जहां आनंद मिलता है वहां हम अपने मन को जोड़ते नहीं। जिन जिन लोगों ने अपना मन भगवान से जोड़ा, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। आगे बोलिए, निवसिष्यसि मय्येव तवोद्धं न संशयः। बोले भगवान कहते हैं तुम अपना मन मुझको दे दो, बुद्धि भी मुझको दे दो तो तुम मेरे में ही रहोगे। निवसिष्यसि मय्येव, और मेरे में रहोगे मतलब आनंद मिलेगा। कृष्ण का अर्थ होता है आनंद, कर्षणात् कृष्ण, जो सबको खींचे। आनंद ही खींचता है।
जहां आनंद मिलता है वो दौड़ दौड़ के जाते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है आनंद, राम का अर्थ होता है आनंद, जिसपे सब लोग रमते हैं उसको कहते हैं राम। तो मन और बुद्धि का कनेक्शन, संबंध यदि भगवान से हो जाए बस क्या कहना। फिर तो जैसे देखिए ये पंखे घूम रहे हैं, ट्यूबलाइट में बल्ब है, क्या कहते प्रकाश है, बल्ब में प्रकाश है, माइक में से आवाज आ रही है, क्यों? क्योंकि सब का तार पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। यदि कनेक्शन काट दिया जाए तो सब अंधेरा। ऐसे ही मन का कनेक्शन भगवान से जुड़ जाता है तो आनंद, प्रकाश। हम लोग जो है ना मोबाइल का नेटवर्क को देखते, नेटवर्क मोबाइल को जोड़ते हैं ना, मोबाइल की चिंता है, मन की चिंता नहीं। मन कहाँ जुड़ा हुआ? तो यहाँ लिखते हैं कि भाई भक्ति यदि हो, देखो शबरी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन बड़ी प्रसन्न है। एक व्यक्ति का वो नदी के किनारे रहता था, भक्त, बड़ा आराम से रह रहा, मस्त। दुनिया में कई लोग त्रस्त है, भक्त लोग कहते मस्त है, कोई कोई लोग सुस्त है। भक्त लोग कहते मस्त, माना मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो ऐसा है कि मस्त भक्त थे, नदी किनारे रह रहे। एक व्यक्ति वहां नहाने आता था, स्नान करने, उसने देखा कि बस बैठे रहते हैं। बोले अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कहानी शुरू हो गया, सत्संग में सुनाते हैं महात्मा लोग। बोले तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, बैठे रहते हो उधर? तो भक्त ने कहा मैं मजे में हूं, आनंद में हूं, कुछ जरूरत नहीं। बोले मैं क्या करूं? तुम कह रहे हो कुछ करो, क्या करो? बोले नदी के किनारे रहते हो, तुम क्या करो, मछली पकड़ो। अच्छा, बोले मैंने मछली पकड़ी थी, क्या होगा? बोले मछली को तुम बेचो। अच्छा, बोले मछली को बेच दिया तो क्या होगा? बोले फिर पैसा मिलेगा। अच्छा, पैसा मिलेगा तो फिर क्या होगा? बोले बहुत बड़ा जाल खरीदना, मछली को पकड़ने, बड़ा जाल। अच्छा, बोले फिर क्या होगा? बड़ा जाल पकड़ोगे तो बड़ी मछलियां पकड़ो, बड़ी मछलियां पकड़ो, फिर क्या होगा? अब ये किनारे कभी नहीं हो रहा तुम्हारे पास, फिर क्या होगा? फिर बड़ी मछलियां की तो बहुत पैसा आया, बहुत पैसा मिलेगा तो फिर क्या होगा? बोले फिर तुम एक घर बनाना, फिर अपना व्यापार और बढ़ाना, फिर क्या होगा? बोले फिर तुम फर्नीचर खरीदना, बढ़िया कुर्सी, टेबल, सोफा सेट। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर उसमें आराम से बैठना। तो उस भक्त ने कहा मैं आराम से अभी बैठा हूं, इतना सब करने के बाद यदि आराम से बैठना है, जरूर समझाया। जिस चीज के लिए सब हम कर रहे हैं वो पहले से ही उसके पास है, खुशी के लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए पहले से ही। ध्यान रखना, आनंद जो है वो धन का धर्म नहीं है, धन का स्वभाव नहीं है। आनंद भगवान का स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश। शक्कर का स्वभाव क्या है? मिठास। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। मतलब जब भी अग्नि होगी उष्ण होगी, जब भी शक्कर होगी मीठी होगी। आप दिन में खाओ या रात में खाओ, शक्कर कैसी लगेगी? मीठी। स्वभाव है उसका, स्वभाव उसको कहते हैं जो कभी भी छूटता नहीं, उसको कहते स्वभाव। शक्कर को आप यदि मिर्च में भी मिला दो तो शक्कर मीठी रहेगी, मिर्च को मीठा बना दे।
स्वभाव उसको कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। तो भगवान का स्वभाव आनंद है। जैसे शक्कर मीठी है, ऐसे भगवान क्या है? आनंद। इसलिए जिन जिन लोगों ने भगवान को जाना, पहचाना, उनके जीवन में आनंद आया। तो यहां पर भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमको भगवान से जोड़ती है। तो भक्ति है तो भगवान से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे तो जीवन में रस आएगा। इसलिए कहते हैं भक्तिहीन, भक्ति के बिना जीवन में दुख है, परेशानी है। अच्छा, तो बोले अब मैं तुमको सुनाता ये भक्ति कैसे करें। अब भक्ति मतलब क्या? तो भक्ति का मतलब होता है भगवान से प्रेम करना। भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है, किसी कर्म का नाम नहीं है। भक्ति का नाम क्या है? भाव का, प्रेम का। भक्ति मतलब भजन करने का नाम भक्ति नहीं है, कीर्तन करने का नाम भक्ति नहीं है। यदि ऊपर ऊपर से हो रहा है और मन में प्रेम नहीं है तो वो भक्ति नहीं। ये तो कैसेट होती है ना, आजकल तो कैसेट में सीडी होती है, वो भी भजन तो गाती है, लेकिन उनको कोई भाव होता है क्या? किसी घर में हम जाते हैं तो वहां पे एक मशीन होती है, वो मशीन जो है एक मंत्र बोलती रहती है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, गायत्री मंत्र बोलती। तो मशीन बोलती रहती है, व्यक्ति नहीं बोलता। तो मशीन मुक्त हो जाती है, मशीन मुक्त हो जाएगी। जो बोलेगा वही तो मुक्त होगा। तो कई बार हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं, मन में कोई भावना नहीं। तो भक्ति मतलब जहां पर ये सतत अनुभव करना कि मैं भगवान के साथ हूं, भगवान मेरे साथ है। भगवान का कभी भी विस्मरण न होना, यह है भक्ति। देखो, एक होती है आस्तिकता और एक होती है भक्ति। आस्तिकता मतलब क्या? भगवान है, भगवान के अस्तित्व को मानना। कहीं पे बैठा है वो, सातवें आसमान में, वैकुंठ में, जगन्नाथपुरी में, वो है, उसके अस्तित्व को हम मानते हैं, उसको कहते हैं आस्तिकता। लेकिन भक्ति किसको कहते हैं? बोले वो भगवान मेरा है, मैं उसका हूं। जब भगवान के साथ अपना एक नाता, रिश्ता बनता है, संबंध बनता है, तभी भक्ति। तो आस्तिक तो हम सब लोग हैं, लेकिन हम सब लोग भक्त नहीं है। नहीं स्वामी जी, हम भक्त हैं, ठीक है, चलो हम मानते हैं भगवान हमारे, बहुत बढ़िया। तो भगवान को अपना मानना। जैसे मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, वो ही पति सो। देखो संबंध बनाएंगे, मेरे है गिरधर गोपाल, ऐसे नहीं है भगवान। जब संबंध का अनुभव होता है ना तो भावना ज्यादा आती है। जब संबंध नहीं होता तो कोई भावना नहीं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हो ट्रेन से, इतनी भीड़ है वहां पे, लेकिन आप अपने आप को अनुभव करते हो अकेले, क्योंकि वहां पे कोई मेरा नहीं दिखता, मेरा भाई, हाँ, मेरे पिता, मेरे पुत्र, कोई नहीं। इसलिए मन में कुछ भावना नहीं। लेकिन उसी भीड़ में यदि कोई मेरा फ्रेंड आ जाए, अरे एकदम आनंद आ जाएगा। लोग तो इतने सारे हैं, लेकिन किसी भी लोग से कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है, इसलिए कोई आनंद नहीं, भावना नहीं। आप समझ आ रही है? तो इसलिए संबंध बनाना चाहिए भगवान से।
संबंध अब कैसे बने? बोले बस भक्ति करो, भक्ति ही भगवान से हमको जोड़ती है। गोपियां थी कि नहीं, गोपियां वो निरंतर भगवान का स्मरण करती, कभी एक क्षण भी वो भूलती नहीं है। यदि एक क्षण वो भूल जाती है तो उनको लगता है बड़ा पाप हो गया। तद विस्मरणे परम व्याकुलता तदर्पिता अनाचारिता। खाना पीना उठना बैठना सब कर रही है, लेकिन सबके साथ कृष्णा 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 कृष्णा। भोजन भी कर रही है कृष्णा कृष्णा, दूध निकाल रही है कृष्णा कृष्णा, मक्खन निकाल रही है कृष्णा कृष्णा, झाड़ू निकाल रही लगा रही है कृष्णा। कर सकते हैं ना, भोजन बनाते बनाते, भोजन बनाते छिड़ते छिड़ते गुस्से में मेरे को ही करना पड़ा, उसके वजह राम राम करते हुए याद बनाई तो स्वाद है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदद। बोले आप जो भी कुछ कर रहे हो मेरे को अर्पित करो। अर्पित करने का मतलब मेरा स्मरण करो, स्मरण पूर्वक करो। यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। जो भी मैं कर रहा हूं ये भगवान की क्या है? पूजा है। तो भक्त जो है ना, देखो करता सब कुछ है लेकिन मन में भाव भगवान कि मैं भगवान की। जैसे शबरी माता रोज झाड़ू लगा रही है तो घर को साफ करने के लिए नहीं, बोले भगवान आने वाले हैं ना, साफ जगह को देख के भगवान को कर, भगवान के लिए मैं कर रही। कई बार देखो हमारे घर में क्या होता है, भंडारा होता है, पूजा इत्यादि होती है, तो हम क्या कहते हैं? हम भगवान के लिए करते। नैवेद्य बनाने किसके लिए? भगवान। फिर उस दिन उस भोजन में स्वाद होता है, टेस्ट होता है, मिठास होता है। भक्ति एक ऐसी चीज है कि जो जीवन में मिठास लाती है, आनंद लाती है। तो बोले इसलिए हम भगवान का स्मरण करते हुए करें, बस ये भक्ति। स्मरण नहीं हो रहा है, ऊपर से सब हो रहा है, तो बोले वो तो यंत्रवत, वो भक्ति नहीं। मौन होकर भी भक्ति हो सकती है, जरूरी है कि जोर जोर से चिल्लाने का नाम भक्ति। शांति से बैठे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, वो भी क्या है? हमारे गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले हमारी जो भगति है ना, भगति भागती है, भक्ति भागती रहती है, एक क्षण के लिए आती फिर भागती। हम लोग जप करने के लिए बैठते हैं, कितनी देर में भगवान की याद आती है? 2-4 मूर्ति मणि ढूंढते हैं, फिर मन भाग जाता है। फिर तो पूरी माला होती है, अरे मैं तो जप करना बैठा था, पता है ऐसा? सबके सामने नहीं बोलेंगे, प्राइवेट चीज होता है ऐसा। तो अभ्यास से धीरे 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 स्मरण होने लगता है। अच्छा, अब यहां कहते हैं कि भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो संबंध है, जो स्मरण है, वो कैसे आए जीवन में? तो बोले उसके 9 स्टेप्स बताते हैं, 9 स्टेप्स। नवधा भगति कहो तो 9 प्रकार की साधना है जिसको करने पर हमारा भगवान से नाता बहुत गहरा हो जाता है। और फिर तो जीवन में लगता है कि हमारे चारों ओर भगवान है, आगे पीछे दाएं बाएं। तो यहाँ सुनाते हैं भगवान, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो। ध्यान से सुनना, यहाँ कहते हैं सावधानी पूर्वक सुनो, सोते सोते मत सुनो। हाँ, पूरे जागृत
सावधान। अच्छा वो तो सुन रही है, ये सावधान शब्द हम लोग के लिए भगवान है। सावधान। और धरु मन माही, धरु मन माही मतलब जो कुछ भी आप सुन रहे हो उसको मन में धारण करो, मन में याद रखो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और सुना हुआ यही छोड़ के चले जाते हैं। बोले भगवान ने 2 कान दिए हैं, किसके लिए? एक कान से सुनो और दूसरे से इसके लिए नहीं दिया है। लेकिन आप लोग ऐसे भूल जाते हैं। कल क्या बताया था मालूम नहीं, याद करके देखो कल क्या होता। अरे कल की बात छोड़िए, 10 मिनट पहले क्या बताया वो याद नहीं। अच्छा एक मजेदार बात है, हम लोग की फालतू की चीजें याद है, फालतू शब्द व्यर्थ की जो भूलनी चाहिए वो याद रखते। मुझको याद है 5 साल पहले तुमने मुझको मूर्ख कहा था, अब ये उसको अभी तक याद। इतना सत्संग सुना है वो, इसलिए कहते खूब सुनते रहना चाहिए, सुनते तब शायद थोड़ा थोड़ा याद। तो सावधान। देखो सुनना कैसे चाहिए इसके लिए भी रामायण में बताया है, सुनने की कला बताई। 3 चीजें लगा के सुनना चाहिए, मन, बुद्धि और चित्त। राम जी से लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न किए, राम गीता के प्रसंग में आता है। लक्ष्मण जी ने पूछा कि माया किसको कहते हैं, ब्रह्म किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं। तो राम जी ने उत्तर दिया, लेकिन राम जी ने एक बात कही, सुनहु तात मति मन चित लाई। बोले लक्ष्मण जी मैं सब उत्तर दूंगा और तुमको समझ में भी आएगा, लेकिन 3 चीज लगा के सुनो। मन लगा के सुनो। मन लगा के सुनना मतलब मन में होता है प्रेम, भावना, एकाग्रता। तो सुने तो प्रेम से सुनो, ऐसा नहीं जबरदस्ती सुन रहे हैं। स्वामी जी ने बोला था 4 लोगों को लेके आओ, 4 को लेके आ गए, हम भी आ गए, जबरदस्ती तो तब नहीं, प्रेम से सुनो। अच्छा देखो जहां प्रेम होता है ना वहां एकाग्रता होती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, वहां पे एकाग्रता ऑटोमेटिक आ जाता है। माता जी लोग हमसे आके कहती है बच्चे में एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं है। हमने कहा आप झूठ बोल रहे, कैसी बात कर रहे हैं। हमने कहा जब वो टीवी के सामने कार्टून फिल्म देखता है तो एकाग्र होकर बैठता है कि नहीं? मतलब एकाग्रता तो है। पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है, जिस दिन रुचि आ जाएगी देखो फिर किताब में उसका। जब हम सत्संग में बैठे तो रुचि पूर्वक, इंटरेस्ट है, मन लगा के सुनो इसको। दूसरा कहते हैं बुद्धि लगा के सुनो। बुद्धि लगा के सुनना मतलब जो जो बताया जा रहा है वो समझते हुए सुनना। अच्छा ये है, ये है। तो एकाग्रता से बैठे तो लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, पता है स्वामी जी कुछ तो भी बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, बुद्धि के अंदर गए नहीं, सब ऊपर से निकल गया। लोग क्या बोलते हैं, ऊपर से निकल, सिर के ऊपर से निकल। तो हमने कहा सिर को थोड़ा ऊपर करो, अटक जाएगा, है ना। तो बुद्धि लगा के मतलब समझते हो। और तीसरा बात है चित्त लगा के सुनना। चित्त लगा के सुनना मतलब याद रखना। चित्त का काम क्या है, स्टोर करना, सेव करना। जैसे आप मोबाइल में सेव करते हैं, कोई भी अच्छा मैसेज आता है तुरंत सेव। तो अच्छे अच्छे विचार यहाँ सुनने को मिल रहे हैं तो उसको क्या करें, याद। तो मन बुद्धि चित्त, आपने सुना है कि नहीं, अंतःकरण में 4 चीजें होती, बोलिए।
मन बुद्धि चित्त, अहंकार को छोड़ दो। अहंकार लेके वक्त सुनो, बोले जरा देखते हैं कौन से स्वामी दिया है, जरा देखें कितना आता है इनको। ऐसी जिज्ञासा, परीक्षा की भावना, बोले बहुत लोगों को सुना है, जरा इनको देख। ऐसा नहीं, जिज्ञासा की भावना, परीक्षा की भावना, विनम्रता से, अहंकार से। जैसे अहंकार को छोड़ दिया, जैसे हम आप आए तो चप्पल जूते बाहर छोड़ दिए कि नहीं, ऐसे अहंकार छोड़ दिया। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। संत मिलन को जब जाते हैं आप तो दो चीज छोड़ के गए, ममता मतलब आसक्ति और अभिमान। फिर क्या होगा, फिर सत्संग सफल होगा। ठीक है, तो यहां पर अब प्रवचन दे रहे हैं भगवान राम। प्रवचन का विषय क्या, 9 प्रकार की बात। तो बोले अब सुनिए, मन बुद्धि चित्त लगा को सुनो, याद रखो, अब मैं सुनाता हूं। पहली भक्ति क्या है, तो हमने पढ़ा है, फिर पढ़ लेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, बोलिए कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, बोले भगवान से प्रेम बढ़ाना है, भक्ति बढ़ाना है, तो सबसे पहला काम सत्संग करो। बस सत्संग करोगे तो अपने आप धीरे धीरे भगवान से प्रेम बढ़ने लगेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, भगवान की चर्चा कहाँ पे होती है, भगवान की बातें कहाँ होती, सत्संग में होती है ना। चाय की दुकान पे तो नहीं होती, या मॉल में तो नहीं होती, मार्केट में तो नहीं होती। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव। बोले बिना सत्संग के हरि कथा नहीं होती। हरि की चर्चा सुनना है तो सत्संग में आना ही है। और ये सत्संग बहुत दुर्लभ है, आपको पता है, बहुत दुर्लभ। 365 दिन होते हैं साल में, बताइए कितने दिन सत्संग करते हैं। बोले बस कार्तिक महीने में हम एक, उसके बाद 11 महीने में सो जाते, ऐसा नहीं होना। कोई कोई लोग श्रावण मास, कोई कोई लोग नवरात्रि में, एक सब भूखा रहता है, अटे का सत्संग करते, उसके बाद तो सत्संग बहुत दुर्लभ चीज है, हर दिन होती नहीं है। अब हर दिन तो यहाँ होता नहीं सत्संग। तो सत्संग इसे कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये तो भगवान की कृपा होती है, उसको ही सत्संग मिलता है। अब देखो ये जो सत्संग यहाँ हो रहा है, इसकी खबर तो पूरे भवानी पटना में गई है, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। कितने लोग आ रहे हैं, भवानी पटना की पॉपुलेशन कितनी, कितने लाख, 1 लाख 1.1। कितने लोग आ रहे हैं, 6 जगह में हो रहा है सब एक साथ। हाँ एक साथ 6 जगह में अलग अलग हो रहा है। अच्छा चलो एक साथ, फिर भी 1.5 लाख लोग नहीं, 6 जगह में सत्संग अलग अलग हो रहा है। हाँ मालूम है, 6 जगह कितने, 100 600 लोग, 700 1000 लोग, 5000 लोग, जिनके ऊपर कृपा हुई है वही आए। ये हम सुना तो सबने है, लेकिन राम कृपा, तो हम अपनी पीठ कर सकते, हम पर कृपा हुई भगवान।
देखो कृपा की पहचान क्या है? हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। हम लोग क्या करते हैं, जब लॉटरी खुल जाती है तो भगवान की बड़ी कृपा है, प्रमोशन हो गया भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन सबसे बड़ी कृपा क्या है? सत्संग। ये बहुत रेयर है, बड़ा दुर्लभ। तो कहते सत्संग यदि मिल जाए तो समझ लीजिए आप भगवान की ओर एक कदम आगे बढ़े। अच्छा, सत्संग में क्या होता है? तो बोले सत्संग में विवेक की प्राप्ति। विवेक मतलब क्या होता है मालूम है? ज्ञान। विवेक के बहुत है। अब वेदांत में विवेक शब्द का अर्थ होता है अलग अलग करना। जैसे कार्य कारण विवेक, दृष्टा दृश्य विवेक। आज सुबह हम बता रहे थे आत्मा अनात्मा विवेक। आत्मा अलग चीज है, अनात्मा अलग। दृष्टा मैं हूं, सब दृश्य है, ये विवेक। ऐसे ही ईश्वर और नश्वर, पूरा जगत कैसा है? नश्वर। और इस नश्वर जगत का कारण है वो कौन है? ईश्वर। तो ये जो विवेक है, अलग अलग करने का जो गुण है, अलग अलग चीजें जो मिली हुई है आज सत्संग में आने पर मालूम पड़ता है, अरे माया है, एक परमात्मा है, एक आत्मा है, फिर बाकी सब उपाधियां हैं। विवेक होता है। अच्छा, उसके बाद सत्संग में आने पर ही भगवान की एक गुण मालूम पड़ता है। कितने गुण? सत्संग में आने में 5 चीजें मालूम पड़ती है भगवान की। ध्यान से सुनना, 5 चीजें। नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। बोल सकते हैं आप? क्या बोला? मेरा क्या बोला? नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। भगवान के नाम की महिमा सुनने को कहां मिलेगी? सत्संग में। अभी आगे आप आएगा। देखो शबरी माता के पास राम जी आए क्योंकि उधर नाम की महिमा सुनी और नाम का जप किया तो सत्संग मिला ना मतंग ऋषि का। तो नाम, रूप, भगवान का रूप कैसा है सत्संग में आने पर ही मालूम पड़ता है। जब कथा का वर्णन करते हैं भगवान कैसे हैं, कृष्ण भगवान का वर्णन हो रहा है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि। भगवान कैसे दिखते हैं तो ये वर्णन यहाँ आता है। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहार वक्र सलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। अब रूप भगवान शंख चक्र गदा पद्म। तो रूप का ज्ञान सत्संग में होता है। फिर भगवान की लीलाओं का ज्ञान। जब आप भागवत सुनते तो कृष्ण भगवान की लीला, लड्डू गोपाल, छोटे भगवान के लड्डू, कैसे वो माखन चुराते हैं और कैसे वो चोरी कर रहे हैं, फिर कैसे यशोदा उनको बांधती है। किससे बांधती है? उखल से बांधती। उखल मालूम? उखल बंधन लीला होती है। फिर भगवान पूतना आई है, पूतना विष पिलाने के लिए। तो सारी लीलाएं बड़ी प्यारी प्यारी। लीला किसको कहते हैं? लीनम लाती, जिसको सुन के हमारा मन भगवान में लीन होता है। तो देखो लीला का श्रवण होता है तो सत्संग में ये सब सुनने को मिलता है। राम जी की लीला, राम जी कैसे वन में रह रहे हैं, कैसे वो धनुष तोड़ते हैं, कैसे रावण को मार रहे हैं। तो लीला का। और फिर धाम, धाम मतलब होता है भगवान की लीलाएं जहां जहां होती है। तीर्थ, अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वर, वृंदावन, मथुरा, उसका वर्णन भी सत्संग में ही आपको सुनने को। तो भगवान का सारा ज्ञान हमको कहां होता है? सत्संग। इसलिए सत्संग।
अच्छा, केवल भगवान का ही ज्ञान नहीं होता, सत्संग में आने पे मालूम पड़ता है हमारे क्या दोष है, अपना भी ज्ञान होता है, क्योंकि वक्ता बताता है ना, हमारे क्या गुण है, हमारे क्या दोष है, हमको क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, सत्संग में मालूम होता है। ऐसा कहते हैं भगवान की छवि अपने मन में बनती है। भगवान प्रवेश कहां से करते हैं? बोले कान से, कर्ण बंदरेण प्रवेश। भगवान के बारे में एक आकार बनता है जब आप कान से सुनते। इसलिए गोपिकाएं भी कहती है भागवत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदम् कविवीरीडितम कल्मषापहम्। बोले ये आपका सत्संग सारा पाप संताप को दूर करने वाला है, मंगलकारी। सत्संग में आके बैठ जाए तो मन शांत हो। सत्संग बहुत प्यारी चीज है। भगवान ने देखिए 2 कान दिए हैं, 2 कानों का उपयोग क्या है? भद्रम कर्णेभि श्रृणुयाम देव, भद्र चीजें सुने। एक से पूछा कि कान का क्या उपयोग है, भगवान ने कान क्यों दिए? तो उसने कहा मैं अच्छे से पढ़ सकता हूं। पढ़ते हो कान से? बोले नहीं, कान है तो मैं चश्मा लगा सकता हूं। ओ, चश्मा है तो फिर पढ़ सकता। तो उसको लगता है कान किसके लिए दिए? चश्मा टांगने के लिए, चश्मा रखने के लिए नहीं दिए। कान श्रवण है। और ऐसा बताया, बोले कितना हम सुने, जिनके श्रवण समुद्र समान। बोले कानों को समुद्र के जैसा बना दो, समुद्र, उड़िया में तो समुद्र की तरह बनाने मतलब क्या? जैसे नदियां आके समुद्र में पानी डालती, लेकिन वो समुद्र कभी कहता है कि अब मेरे पास जगह नहीं है, जगह नहीं है। समुद्र क्या कहता है? आने दो, आने दो, आने दो। जब गाड़ी पार्क करते तो कहते आने दो, आने दो। कभी समुद्र ये नहीं कहता मेरे पास जगह नहीं है। ऐसे ही हमारे कान बन जाए समुद्र, प्रवचन कथा क्या बन जाए? नदियां। और सुनना है, और सुनना है। इसलिए कहते हैं बहु काल करिए सत्संगा, तब हो गई संशय सब भंगा। सारे संशय अपने बारे में, भगवान के बारे में, जगत के बारे में नष्ट होते हैं कब? जब बहुत देर तक आप सत्संग करते हैं। 5 दिन 6 दिन नहीं, दीर्घ बहुत। इसलिए जब भी मौका मिले सत्संग। अच्छा, 2 कान दिए हैं तो उसका जीभ कितनी दी है? एक। कान कितने दिए? 2। इसका संकेत क्या है? इसका मतलब क्या है? ज्यादा सुनना है, कम बोलना है। जितना बोलते हो उससे डबल सुनो। हम लोग बोलते ज्यादा है, सुनते कम। बैठो, हम सुना, हमको सुनने की जरूरत नहीं। लोगों को सुनाने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है। तो सुनना चाहिए खूब। अच्छा, जैसे आप सुनोगे वैसा ही बोलोगे, ठीक है? जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट। कभी कभी आप देखते हैं ना, घर में बच्चे आते हैं एकदम फिल्मी गाना गा रहे हैं, माता कहां, हमने तो सिखाया है, तो स्कूल में कहीं सुन लिया उसने। सुनने का बहुत प्रभाव पड़ता है, आपको पता है। श्रवण से ही ज्ञान होता है। देख देख हमने कितनी चीजें देखी, बहुत कम चीजें देखी, लेकिन सुनी ज्यादा है। सुन सुन के हमको ज्ञान। स्वामी विवेकानंद जी हुए, कैसे ज्ञान हुआ आपको? देखा तो देखा। शंकराचार्य जी हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, सुना ना।
तो पिछला सारा इतिहास आपको याद है, ज्ञात है, तो जो श्रवण किया। जो चीज परोक्ष होती है, दूर होती है, अप्रत्यक्ष होती है, उसका ज्ञान श्रवण से मुझे सुनना चाहिए और दोनों कानों से सुन के बीच में रखना चाहिए। बीच में भगवान ने कुछ दिया है। तो आपने एक कहानी सुनी है कि नहीं? एक राजा के यहाँ पे एक कलाकार आया और उसने 3 गुड़िया नहीं, गुड़िया क्या, डॉग्स, खिलौना हाँ खिलौना चलो ना, 3 गुड़िया डॉग्स एक जैसे दिख रही थी, आंख कान सब एक। वो कलाकार कहता है ये तीनों दिख रही है एक जैसी, लेकिन इन तीनों में फर्क है। जो फर्क बताएगा, अंतर बताएगा, उसको हम इनाम देंगे। तुम्हारे दरबार में कोई है जो बता सकता है? राजा से कहता है। सारे लोग देखने लगे, एक जैसे दिख रहा है, कोई फर्क नहीं। लेकिन एक राजा, जो राजा था, उसका मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। आपने कहानी में हमेशा सुना होगा, एक राजा था, उसका बुद्धिमान मंत्री था, मतलब राजा बुद्धिमान कहानी में था। तो बुद्धिमान मंत्री था, उसने पहचान किया, उसने कहा हम बताते क्या। तो बताओ, उसने एक तार लिया, एक वायर, और वो एक गुड़िया के कान में डाला। क्या हुआ? दूसरे कान में से निकल आया। दूसरा लिया वायर, दूसरे गुड़िया के कान में डाला, मुख से निकल आया। तीसरे का लिया, एक डाला वो निकला ही नहीं, दूसरा लिया वो भी निकला नहीं, चला गया पेट। कलाकार निकाले हुआ, तुमने पहचान लिया। तो इसका अंतर क्या मतलब है इसका? तो बोले दुनिया में 3 तरह के लोग। कुछ लोग कहते हैं एक कान से सुनते हैं, दूसरे सुनते हैं और बड़ बोल देते हैं, और तीसरे हैं जो दोनों से सुनते हो, बुद्धि में रखते हैं, मनन करते हैं, नहीं? तो श्रवण के बाद मनन होता है। ठीक है, पहले श्रवण करो फिर मनन। तो ये पहली भक्ति है, सत्संग। इसलिए शंकराचार्य जी भज गोविंदम में एक श्लोक लिखते हैं सत्संग के ऊपर, आपने सुना होगा, सत्संगत्वे निसंगत्वं, बोलिए, निसंगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निरमोहत्वं, निसंगत्वे निरमोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति, निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते। बोले सत्संग करते रहो, सत्संग। तो सत्संग से क्या होगा? सत्संगत्वे निसंग, निसंग हो जाओ। निसंग मतलब वैराग्य आने लगेगा। भगवान के बारे में सुनते हैं तो दुनिया के बारे में जरा रुचि कम होने लगेगी। इसलिए कई बार माता पिता को डर लगता है, जब बच्चे लोग सत्संग में बैठे रहते हैं, अरे वो साधु बन जाएगा, फिर पड़ोसी कहते हैं इसकी शादी कर दो, बस सब समस्या का हल है। तो सत्संग करते करते निसंग हो, वैराग्य आता है। तो निसंग होने से क्या होगा? निर्मोह, हमारा मोह कम होगा। मोह कम होगा तो ज्ञान होगा,
निर्मोहत्व निश्चल तत्व। और तत्व का ज्ञान होने से क्या होगा? जीवन मुक्ति। बस जीते जी मुक्त हो जाओगे। आज सुबह की कक्षा में बता रहे थे, प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। जीते जी जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति यदि प्राप्त करनी है तो शुरुआत कहां से करें? सत्संग। सत्संग के ऊपर ही 4 दिन सत्संग चल सकता है, इतना ऐसा विषय है। दुस्संग सर्वदैव त्याज्य, ऐसा कहते हैं, दुस्संग छोड़ना चाहिए। बच्चे बिगड़ते कब है, या हम लोग बिगड़ते कब? जब गलत संग। जैसा संग वैसा रंग। अच्छा, सत्संग का एक तो अर्थ हुआ प्रवचन सुनना, दूसरा अर्थ होता है सत्संग का अच्छा संग। अच्छे फ्रेंड है आपके, अच्छे मित्र है, वो भी सत्संग। अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, वो भी सत्संग। और यदि बैठे बैठे अच्छे विचारों के ऊपर मनन कर रहे हैं, वो भी सत्संग। सत्संग मतलब हमेशा प्रवचन सुनना ही नहीं। तो जब सत्संग करेंगे तो यहां पर लिखते हैं मन की शुद्धि होगी और मन में भगवान के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप। अरे वाह, भगवान बड़े अच्छे हैं, आनंद दे रहे हैं, तो और मन में एक प्रेम आएगा। इसलिए सत्संग का परिणाम क्या होगा? दूसरी रति मम तथा दूसरा लेवल, दूसरी स्टेज, रति, भगवान में रमण होने लगेगा। भगवान की चर्चा जहां भी होगी अच्छा लगेगा, और हम चाहेंगे कि भगवान के बारे में चर्चा करें। देखो, जब विभीषण के यहाँ पे हनुमान जी गए ना, तो दोनों लोग क्या चर्चा करते हैं? भगवान राम की चर्चा करते हैं। 2 भक्त मिलेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे? भगवान। 2 कलाकार मिलेंगे तो किसकी करेंगे? कला। संगीतकार मिलेंगे, संगीत। हाँ, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, ऐसा कहा। एक दूसरे को भगवान डिस्कशन करते ना, चर्चा, उसे कहते हैं रति। भगवान के बारे में अब बातें करने में मजा आती है। ऐसा कहते, जब अकेले हो तो भगवान का ध्यान करो, लोगों के साथ हो तो भगवान की चर्चा करो। लेकिन एकदम चर्चा करते नहीं। कई बार लोग अरे भगवान की बात, दुनिया की चर्चा। लेकिन जब भगवान में मजा आने लगता है तो फिर दुनिया की चर्चा फीकी लगती है। अरे बोले छोड़ो ये। हमको कुछ माता जी लोग मिली, वो किटी पार्टी में जाते हैं। कहा जाते हैं? किटी पार्टी जाते हैं वहां। तो वहां पे चर्चा क्या होती है? ज्वेलरी की चर्चा, साड़ी की चर्चा, दुनियादारी की चर्चा। लेकिन एक माता जी सत्संग में आए, बोले नहीं, भगवान की बातों में ज्यादा, क्योंकि किटी पार्टी में इसके दोष, उसके ना गुण, ये सब, उससे मनोबल खराब हो जाता। तो उसने जाना छोड़ दिया। अब दूसरी सखियां कह रही है भैया, बोले नहीं, मेरे को उधर, वो दूसरी कोई पकड़ के लेते, तीसरी कोई पकड़ के। तो किटी पार्टी बदल गई और अब बन गया स्वाध्याय ग्रुप। स्वाध्याय ग्रुप होता है, स्टडी ग्रुप। देखो, तो रति यदि हो जाए हमारी, तो फिर आपको भगवान की बातों में मजा आता है, रमते हैं। अब देखिए, आजकल तो YouTube इत्यादि है ना, YouTube पे लोग सुनते हैं, एक दिन में 5-5 प्रवचन। ये दूसरा लेवल है। अच्छा, अब क्या हुआ? पहले सत्संग किया, सत्संग से रति होने लगी। अब इतने संत है यहाँ पे समाज में, अब वो व्यक्ति क्या सोचता है, साधक, बोले इन संतों में से मुझको एक को गुरु बनाना है। मैं अभी और इस अध्यात्म के मार्ग में चलना चाहता हूं। तो अब जो तीसरी भक्ति है वो कौन सी? गुरु भक्ति। बहुत सारे संतों में से एक संत से वो अपने आप को जोड़ता है और वो कहता है ये मेरे गुरु है। ध्यान रखना, संत सबके होते हैं, गुरु मेरा होता है। जब एक संत से आपका कनेक्शन बन जाए तो हम कहते हैं मेरे। इसलिए याद रखिए, अगला
गुरु भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, करई कपट तजिगान, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, करई कपट तजिगान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब आइए तीसरी भक्ति। तो बोले अपने जीवन में एक गुरु होना चाहिए। गुरु हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो भगवान को ही गुरु माने। अच्छा, गुरु किसको कहते हैं? संस्कृत में गुरु का अर्थ होता है बड़ा, महान। गुरु का उल्टा क्या होता है? लघु। लघु मतलब छोटा। तो जो बड़ा है मतलब ये समझना उसका वजन बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, वो गुरु है। बड़ा किसमें? गुण उसके बड़े हैं, ज्ञान उसका बड़ा है ना, उसको कहते हैं महान। तो गुरु की प्राप्ति हो गई। अब गुरु देखो, गुरु का क्या काम है? शिष्य को सही मार्ग। गुरु को मालूम है कि भगवान क्या है, गुरु को मालूम है साधना कैसे की जाती है, इसलिए बिना गुरु के शिष्य को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या करे क्या न करे। जैसे कबीरदास जी भजन लिखते हैं, बिन गुरु ज्ञान, ज्ञान बिन चेला, निस दिन फिरत उदासी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के फिर चेले के पास कोई आनंद नहीं, उदासी। गुरु मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, गुरु शब्द का संस्कृत में एक अर्थ होता है गिरती की गुरु। गिरती, गिर जाता है। गिरती मतलब निगलती, निगल जाता है, उसको कहते हैं गुरु। अरे बाप, तब तो नहीं जाएंगे हम लोग। गुरु निगल जाता है, खा जाता है। चिंता मत कीजिए, आपको नहीं खाएगा, आपके अज्ञान को खाएगा, निगल जाता है। इसलिए गुरु की बहुत जरूरत है। गृह्णाति उपदिशति इति गुरु, जो उपदेश देता है वो है। और आज सुबह ही बोल रहा था ना, बिना शिष्य बने हम गुरु नहीं बन सकते डायरेक्ट। पहले क्या बनते हैं? शिष्य। नहीं तो एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी बताइए, गुरु के क्या लक्षण है और शिष्य के क्या लक्षण? फिर हम उसमें से एक चुन लेंगे, देखेंगे गुरु अच्छा है कि शिष्य। पहले आप बताइए, गुरु किसको कहते हैं और शिष्य किसको कहते हैं, फिर हम देखेंगे हम क्या बनना चाहिए। हमने कहा गुरु उसको कहते हैं जो एक जगह बैठा रहता है, लोग जिसको मिठाई देते हैं वो खाता है, दक्षिणा देता है वो रिसीव करता है। और बोले शिष्य किसको कहते हैं? बोले जो झाड़ू लगाता है, कपड़े धोता है, भिक्षा मांग के लाता है। तो उसने कहा मैं शिष्य नहीं बनूंगा, मैं तो गुरु बनूंगा। ऐसे कहने वाले से गुरु नहीं, पहले झाड़ू लगानी पड़ेगी, पहले सेवा करनी पड़ेगी। क्या लिखते हैं? गुरु पद पंकज सेवा। तो गुरु के सामने शिष्य अपने आप को पूरी तरह समर्पित है, मेरा कुछ। शिष्य मतलब क्या? तो इसका कोई संकल्प नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई आग्रह नहीं,
उसको कहते हैं शिष्य। एक बार एक सेवक का इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू सेवक चाहिए था, तो वो इंटरव्यू लेने वाला पूछ रहा था, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जो आप नाम लोगो मेरा। बोले बताओ 2 + 2 कितने होते हैं? 2 + 2। बोले जितना आप बोले उतना। सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया है, आपका मुझे इसको कहते हैं समर्पण। हनुमान जी के बारे में बता रहे थे सुबह। तो ऐसे शिष्य बन जाए। शिष्य का मतलब होता है कि जो गुरु को पूरी स्वतंत्रता दे दे कि आप हमको डांटिए, आप हमको काम दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप हमको ज्ञान दीजिए, आप हमको अच्छा बनाइए। इसे कहते हैं गुरु कुमार है, शिष्य घट है। अंदर हाथ सहाय दे, ऊपर मारे था। जब वो कुमार घट बनाता है तो ऊपर ऊपर तो मारता है, लेकिन अंदर से ऐसे ही गुरु ऊपर से डांटता है, फटकारता है, लेकिन उसके मन में उसके प्रति प्रेम होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि तीसरी भक्ति मतलब गुरु भक्ति। गुरु पद पंकज से। अब ये गुरु की महिमा गुरु गीता में बताई है। गुरु गीता एक पुस्तक है, उसमें 250 से ज्यादा श्लोक है। सारे श्लोकों का एक ही विषय गुरु। ये जो अपने चिन्मय मिशन में हम लोग पढ़ते हैं ना, अखंड मंडलाकारम, आगे बढ़िए, व्याप्तम येन चराचरम तस्मै श्री गुरवे। ये सब उस गुरु गीता से लिए हुए श्लोक हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 250 से ज्यादा श्लोक हैं और वहां अलग अलग प्रकार के गुरु बताए हैं। सूचक गुरु, 8 प्रकार के गुरु बताए। जो स्कूल कॉलेज में हमको पढ़ाते हैं वो भी कौन है? गुरु है। माता पिता भी गुरु है। जो हमको पूजा पाठ कराते हैं वो भी गुरु है। बोले 24 गुरु जिन्हें होना है, 24 गुरु। उन्होंने कहा पृथ्वी भी मेरी गुरु, आकाश भी गुरु, वायु भी गुरु, सबसे उसने सीखा। गांधी जी एक बार बोलते थे कि ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब आप किसी से सीख न सके। हर किसी से सीख सकते। चींटी से भी सीख सकते हैं। चींटी देखिए 10 बार गिरती है लेकिन फिर भी चढ़ती। हर चीज से सीख सकते। तो गुरु गुरु शब्द है, गुरु तत्व। तो यहां पर कहते हैं एक गुरु कोई होना चाहिए, उसकी आप सेवा कीजिए, सीखते रहे, सीखते रहे। और तीसरी भगति अमान, बहुत अच्छा कहा, बिना अभिमान के आप सेवा कीजिए। तो सेवा का ही अभिमान हो जाता है, मेरे से बड़ा कोई सेवा कर। और ऐसा नहीं, बिना मान के आप सेवा कीजिए, ये गुरु भक्ति। अच्छा, अब गुरु की आपने भक्ति की तो क्या होगा? गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु आपको ज्ञान देंगे। अब चौथी भक्ति, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने भगवान के बारे में बताया। अब शिष्य क्या करता है? चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तहि गान। चौथे नंबर पे आती गान करना। गान करना मतलब भगवान के बारे में जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, अब उसको वो सुनाता है। कीर्तन करना, प्रवचन करना, भजन करना, ये सब क्या है? चौथी भक्ति। उसके अंदर आता है ना नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम, तो ये कीर्तन भक्ति। आपने देखा होगा नारद जी हमेशा क्या करते हैं? नारायण नारायण, हमेशा कीर्तन करते हैं। और ऐसा लिखा है कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। बोले जहां कीर्तन है वहां मैं। इसलिए नारद जी हमेशा क्या करते हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसा कहते हैं जब आप कीर्तन करते हो, गान करते हो, तो सारे पाप जो है निकल जाते हैं, पाप सब निकल जाते हैं। तो किसी ने पूछा वो पाप जाते कहाँ हैं? तो बोले जो लोग बोलते नहीं है ना उनमें घुस जाते हैं। स्वामी जी पहले बताना दिया था ना, आपने कीर्तन करा, हम चुप बैठे हुए। तो जब भी कीर्तन हो, भजन हो, चुप नहीं हो बैठना, तब पाप आ जाएंगे। तो चौथी भगती मम गुण गण, अरे कपट तजीला, कपट छोड़ के काम करना। कपट छोड़ के मतलब कई बार लोग हम पैसे के लिए कीर्तन कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, बोले ये कपट। केवल भगवान की खुशी के लिए गान करना, इसको बोलते कपट तजीला। मेरे कीर्तन से भगवान खुश हो जाए बस। मीराबाई अब देखिए दुनिया के लिए नहीं करती कि हम कीर्तन करेंगे तो फिर लोग तालियां बजाएंगे और फिर फूल माला डालेंगे। पर भगवान, आपने तानसेन का नाम सुना होगा, तानसेन बड़ा गायक था, बहुत अच्छा गाता था, और उसके गुरु थे हरिदास। अब अकबर जब तानसेन के गाने सुनता था, नवरत्नों से एक था ना तानसेन, तो अकबर ने कहा तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी तो बहुत बढ़िया गाते हो। तानसेन ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा गाते, मेरे से ज्यादा मीठा आवाज है, बहुत अच्छा गाते। तो उनको बुला के लाओ दरबार में। तानसेन ने कहा वो दरबार में नहीं आएंगे। बोले फिर मेरे को उनका गाना सुनना है, क्या करना पड़ेगा? बोले चलना पड़ेगा। और वो रहते थे वृंदावन में। वृंदावन में हरिदास जो थे भगवान कृष्ण के मंदिर के सामने गाते। तो अकबर को कहा कि आपको वहां जाना पड़ेगा, और बोले सामने नहीं जाना, पीछे से सुनना। अकबर तैयार हो गया, ऐसा कहते हैं। तानसेन और सुनता है, हरिदास जी गा रहे हैं, बहुत सुंदर। वाह कितना बढ़िया, आज तक ऐसा गाना सुना नहीं। तानसेन को अकबर बोलता है, बोले तुमने इनसे ही सीखा है, लेकिन तुम्हारे गले में वो बात नहीं जो इनकी आवाज में है, ऐसा फर्क क्यों है? तो तानसेन कहता है गुस्ताखी माफ हो जहां पर आप, उत्तर में दे रहा हूं, आप नाराज मत होना। नहीं बोले बताओ गाने में फर्क क्यों? फर्क इसलिए है कि ये जो है ना हरिदास जी भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं, भगवान को मजा आए इसलिए गाते हैं।
तो अकबर ने पूछा तुम किसके लिए गाते हो? बोले मैं आपको खुश कर, इसलिए गाने में वो मजा नहीं आता। समझे? तो भगवान के लिए हम गाए तो उसके कपट नहीं, स्वार्थ नहीं, ये चौथी बात। तो पहले गुरु से सीखे, फिर भगवान के। प्रवचन करना भी काम है, मतलब प्रवचन ये जो अभी चल रहा है ये भी एक तरह का काम है। क्यों कोई हारमोनियम लेके गाना उसको नहीं कहते। जो भी ज्ञान आपको मिला उसको शेयर करना। आप शेयर करते हो ना, मैसेज शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो ज्ञान को शेयर करना ये भी काम है। तो चौथी भक्ति होगी। तो शुरुआत कहां से होगी? सत्संग। सत्संग किया तो धीरे धीरे उसके इंटरेस्ट बढ़ गया, रति हो गई। रति बढ़ गई तो मेरे को कोई गुरु चाहिए। गुरु मिला तो गुरु ने उसको ज्ञान दिया, ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान सबके साथ शेयर करने लगा। अब यहाँ पे कहते हैं पांचवी भक्ति। अब पांचवी भक्ति क्या है? तो शबरी माता कहती कल बताइए आप। पांचवी भक्ति बहुत सुंदर भक्ति है। मंत्र जाप मधुर विश्वासा पंचम भजन वेद। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप, भगवान का जाप करना। स्वामी जी एक डाउट पूछ सकते हैं? एक भजन हम गाते। आजकल जो कुछ गुरु हैं जो कि खुद को भगवान मान करके भगवान को छोड़ दे रहे हैं। हाँ वो तो गलत है। ऐसे तो वो असली गुरु नहीं है। ऐसे गुरु को छोड़ देना। उन्होंने जो भगवान को छोड़ दिया है, अपने आप को भगवान कहना ठीक नहीं। हाँ शिष्य भी उसको भगवान मान रहे, अपने आप को। आइए एक भजन सुनिए, जोर से गाइए। आपको बताया अभी राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। अंत में होगी चला चली, होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचा गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे, जिस जिसने मोती लूटे वो तो माला माल हुए, वो तो माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों को मैं, सोने चांदी वालों को मैं फिर समझाऊं गली गली, फिर समझाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम
प्यारा शोर मचाऊं गली गली। सुख दुख सोए तब तक बंदे, सुख दुख सोए तब तक बंदे, जब तक होता ज्ञान नहीं, जब तक होता ज्ञान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है, ईश्वर को जो भूल गया है, वो सच्चा इंसान नहीं, वो सच्चा इंसान नहीं। ओम ओम हरि ओम प्रभु का, ओम ओम हरि ओम प्रभु का नाम पुकारूं गली गली, नाम पुकारूं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। सियावर रामचंद्र की जय। जय। ಕಲ್ಲಿಗೆ ಆರತಿ ಛಾಡಿಸು ಕಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಛಾಡಿಸು ಆರತಿ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟ ಛಾಡೋದನ್ನೇ ಛಾಡಿದ ಲೈಕ್ ಚಲಿಸು ಕಲ್ಲಿಟ್ಟ उठा सब उठा फोटो उठे फोटो